हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोस रोज पोर्चुलाटा यानी गुले दोपहरी के बारे में। ये एक ऐसा फूल वाला पौधा है जो कि साला साल आपके घर में रंग बिरंगे फूल बिखेरते रहता है। और इसको किस तरह हम 1 से 2, 2 से 4 कर सकते हैं, इसको प्रोपोगेट, इसकी कटिंग किस तरह लग सकती है, कौन सी मिट्टी में उगता है, कौन कौन से कीड़े इस पे अटैक करते हैं, किस तरह हम इसको बचा के रख सकते हैं सर्दी में, गर्मी में। इसके अलावा इसमें पानी कितना देना होता है और इसकी देखभाल किस तरह होती है, इसमें फर्टिलाइज़र कौन कौन से डलते हैं, इसमें खाद कौन सी देनी होती है, और अगर इसमें फूल नहीं आ रहे तो हम ऐसा क्या करें कि इसमें ढेर सारे फूल आना शुरू हो जाएं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो पूरा देखिएगा। ये एक सकलेंट प्लांट है, यानी कि ये एक रेगिस्तानी पौधा है। रेगिस्तानी पौधे में ये खुसूसियत होती है कि वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों में स्टोर करते हैं, कुछ अपने तने में और कुछ अपने पत्तों में। तो ये अपने पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखता है ताकि अगर कई दिनों तक इसको पानी ना भी मिले तो ये सरवाइव करता रहे। इसलिए इसकी मिट्टी हमें इस तरह बनानी है कि उसमें पानी ज़्यादा देर तक टिके नहीं और वो सारा ड्रेन हो जाए। मोस रोज के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मिक्सचर जो है वो 80% बालू मिट्टी है जो नर्सरी से मिल जाती है, और 20% वर्मी कंपोस्ट है, वो भी आपको नर्सरी से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब तो हर जगह अवेलेबल है। गमले का इंतखाब करने की बात की जाए तो इसकी जो जड़ें हैं वो शैलो रूट्स होती हैं, यानी कि वो इतनी गहराई तक जाती नहीं हैं, टैप रूट्स नहीं होती हैं। जो पुदीने की जिस तरह की रूट्स होती हैं उसी तरह की इसकी भी होती हैं। तो इसको छोटे से छोटे गमले में भी आप लगा सकते हैं और चाहें तो बड़े से बड़े गमले में भी वैसे इसको छोटे गमलों में भी लगाएं ताकि ये इसको छोटे बड़े हर तरह के गमले में लगा सकते हैं आप। मिट्टी के, प्लास्टिक के, टीन के डब्बों में भी लगाया जा सकता है, बहुत ही आराम से चलता है। ये स्पैरो यानी चिड़िया, जो आम चिड़िया घर में होती हैं, ये बहुत शौक से खाती हैं ये पौधा। मोस रोज मैंने जब भी लगाया है, छत पे लगाया है, बालकनी में लगाया है, चिड़ियाओं ने इसको नोच नोच के खाया है। मतलब ये इसको छोड़ती ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं इसको खा खा के। तो अगर आपको एक आध पौधा इनसे बचाना है तो एक आध पौधा आप शेड में रखें, यानी कि उसके ऊपर टूटी हुई बोतल उलट के रख दें ताकि वो चिड़िया खा ना सके। वो ज़्यादा बढ़ जाए तो आप दूसरा गमला इसका बना दें। और ये 2 गमले मैंने चिड़ियाओं के लिए तैयार किए हैं ताकि वो चिड़ियाएँ आएँ और इसको मज़े से खाएं। चिड़िया जो है वो बहुत शौक से इसके सीड पॉट खाती है, यानी कि जिसमें बीज भरे हुए होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं भरे हुए। जब वो उसको नोचती है तो और बीज गिरते हैं और इधर उधर इसके पौधे उग जाते हैं। नेचुरली ये पौधे उगाने का भी काम करती हैं चिड़ियाएँ, पौधे खाती भी हैं, उगाती भी हैं। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसके नाम से ही जाहिर है ये है गुले दोपहरी, यानी कि दोपहर वाला फूल। तो इसको जितनी धूप आप इसको दें उतना ही ये अच्छा ग्रोथ करेगा। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी, 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे की, जितनी भी धूप में रखेंगे, आपको सख्त गर्मियों की धूप, चिलचिलाती हुई धूप में रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, उसमें फूल ज़्यादा आएंगे। अगर आपने इसको कम धूप में रखा है, जहाँ पे 1 घंटे की धूप आती है, या शेड वाली धूप में रखा के ऊपर छज्जा बना हुआ है, तो इसके फूल जो है वो काफ़ी कम आएंगे। तो नर्सरी से इसके आपको हाइब्रिड वैरायटी के भी फूल मिल जाएंगे, हाइब्रिड पौधे भी मिल जाएंगे, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उसमें 2-2 कलर के शेड होते हैं एक ही फूल में, बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह आप नर्सरी से जाके ये पौधे ख़रीद सकते हैं, बहुत ही सस्ते हैं, 100 के अंदर मिल जाएंगे, इतना ज़्यादा महंगे नहीं हैं। एक बात और, ये पौधा थोड़ा सा जहरीला होता है, तो घर के छोटे बच्चे इसको मुँह में ना लें, और जो हमारे पालतू जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली और जो हमने पाले हैं, गाय बकरी भैंस, वो भी इनको ना खाएं तो अच्छा है। इस पौधे को तेज़ी से ख़त्म करने वाला कीड़ा है मिलीबग्स। मिलीबग्स एक वाइट कलर का कीड़ा होता है और दूर से देखने में लगता है एक छोटी सी रुई का टुकड़ा इस पर चिपका हुआ है, लेकिन वो रुई नहीं होती। वो इस पौधे को सक करते रहते हैं, इनकी ग़िज़ाइयत को, और इसको मार देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।